हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस। आज हम सीखेंगे कि इनविटेशंस जो होते हैं वो कैसे लिखे जाएं। ठीक है, 12th क्लास में टॉपिक आ रहा है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो आज सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो इनविटेशन दो तरह के होते हैं बेसिकली आपके, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो इसके अंदर भी समझिए क्या चीज है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसमें इसे लेटर की तरह भी लिखा जाता है। जैसे हमने लेटर सीखा कैसे लिखते हैं, उसको लेटर की तरह भी लिखा जाता है। और फॉर्मल साइड में आप देखेंगे कि ये पॉइंट मैंने बनाया है कि कार्ड्स की तरह भी लिखा जाता है। कार्ड्स मतलब जैसे कि आपका कोई मैरिज कार्ड आप उठा के देखो जो आया हो आपके पास, उसमें देखो किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है ना, कि ये नाम दे दिया कि ये चाहते हैं कि ये इनकी बेटी की शादी है, फिर वो इंग्लिश में हिंदी में जैसा भी लिखा हो, तो आप देखना उसका फॉर्मेट किस तरीके का। ठीक है, वो लेटर फॉर्मेट नहीं, वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। ठीक है ना, तो होता वो भी फॉर्मली है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर हम पब्लिकली बता रहे हैं तो उसको हम फॉर्मल वे में ही रखेंगे। तो फॉर्मल मतलब जो कि हम सबको रिस्पेक्ट दें जिसके अंदर। ठीक है ना, इनफॉर्मल मतलब जहां पर फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनमें हम इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, तो इसलिए फॉर्मल साइड देखिए हम। अच्छा, इस फॉर्मल के अंदर दो टाइप है आपके, कार्ड्स पर लिखना यानी कि कार्ड्स की तरह जैसे कार्ड्स लिखते हैं हम, तो उसमें किस तरीके से लिखना चाहिए, और लेटर फॉर्मेट में लिखना उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, इनफॉर्मल में सिर्फ लेटर फॉर्मेट में ही रहेगा, तो उसको हम बाद में डील करेंगे। बट अभी समझे इनविटेशन के दो टाइप है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर आपने कार्ड्स फॉर्मेट को भी सीख लेना है और लेटर फॉर्मेट को भी सीख लेना है। पता नहीं कोई सा भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो देखते हैं। अच्छा, अब जब आप लिख रहे हैं कार्ड फॉर्मेट में तो उसके भी दो टाइप है, जैसे कि फॉर ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, कोई भी शुभ दिन हो सकता है, शुभ कोई ओकेजन हो सकता है, कुछ भी। जैसे मैरिज है, ये शुभ दिन होता है आपका, ये ओकेजन है। या ये बताना चाह रहे हैं जैसे कि किसी ने कोई एग्जाम पास किया है और उसकी आप पार्टी रख रहे हो, बहुत गैदरिंग बहुत ज्यादा है, आप सभी को बुलाना चाह रहे हैं, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, तो ये पब्लिक वे में हो गया, तो इसके लिए फॉर्मल लिखना होगा आपको। ठीक है ना, इनविटेशन। तो आज मैंने एक एग्जाम्पल ऐसे लिखा है। तो यस, फॉर्मल में कार्ड्स के लिए दो रीजन होते हैं जब हम लिखते हैं। तो फॉर ऑस्पिशियस, कोई मुबारक मौका हो उसके ऊपर लिखना है। ओकेजन्स यानी ओकेजन मतलब अवसर, शुभ अवसर पर। ठीक है, ये अवसर हो जाएगा, ओकेजन मतलब अवसर। ठीक है, दूसरा टाइप ये है कि स्कूल इवेंट्स। स्कूल में कुछ इवेंट्स होते हैं तरह तरह के, तो अगर उनको बताना है स्कूल वालों को कि ऐसे ऐसे कोई इवेंट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आना है, तो वो अगर लिखवा रहे हैं तो दैट इज व्हाट इट इज, स्कूल इवेंट्स के रिलेटेड, तो वो उधर जाएगा जनरल पब्लिक में, लेकिन उसको भी कार्ड के तौर पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि इनविटेशन में फॉर्मल में आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कार्ड वाला कर रहे हैं डिस्कस, कि कार्ड्स पे कैसे लिखा जाए, कार्ड फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए। तो फॉर ऑस्पिशियस यानी शुभ दिन के लिए, और दूसरा क्या है फॉर ओकेजन्स, फॉर ऑस्पिशियस ओकेजन, और दूसरा है आपका फॉर स्कूल इवेंट्स फॉर जनरल पब्लिक, जो जनरल आम जनता के लिए। ठीक है, तो ये तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको फॉर स्कूल इवेंट्स के लिए। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो है फॉर ऑस्पिशियस ओकेजन्स। ठीक है, ये एग्जांपल है आपका, योर फादर मिस्टर ओपी अग्रवाल रिजाइडिंग मतलब रहना, कहां पे रह रहे हैं, C4, ये आपका एड्रेस है, मिशन कंपाउंड झांसी। ठीक है, वांट्स टू सेलिब्रेट, वो चाहते हैं क्या, सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ योर, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ऑफ योर सिस्टर स्निग्धास। ठीक है ना, स्निग्धा नाम है उसका, स्निग्धा की जो सक्सेस है क्या, स्निग्धास क्लियरिंग द क्लैट, कि स्निग्धा ने क्या किया है, क्लैट एग्जाम, एक एग्जाम होता है क्लैट, उसको क्लैट एंट्रेंस एग्जाम उसको क्लियर किया है, एंड सिक्योरिंग एडमिशन, और उनका एडमिशन पक्का हो गया है, इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बहुत अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया है, तो भाई सबको खुशी होगी। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली इनको भी खुशी हुई है, तो ये सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो
इन्होंने क्या बोला है कि he wants you, वो चाहते हैं कि आप ड्राफ्ट मतलब बनाना, अ फॉर्मल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फॉर्मल ही बनाना है, तो फॉर्मल ही बनाए, फॉर्मल इन्विटेशन फॉर हिम, उनके लिए बनाना है, ऑन हिज बिहाफ, बिहाफ मतलब की ओर से, उनकी ओर से आप बनाएं, ठीक है। ड्राफ्ट द इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 50 वर्ड्स ही रहने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलो सीधा आंसर पे चलते हैं, कैसे लिखना है इसको ये देखते हैं हम। तो कौन कर रहा है, सबसे पहले वो मिसेस एंड मिस्टर ओपी अग्रवाल, आप अगर कैपिटल लेटर में रखें तो ज्यादा अच्छा है, मतलब आपको हाईलाइट करना है, ठीक है ना, और हर एक स्पेसिफिक लाइन के लिए एक अलग लाइन चूज करें, ठीक है ना, कि मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर ओपी अग्रवाल क्या कर रहे हैं, अलग लाइन में आ जाए, थोड़ा सा स्पेशियस रखे, लाइनें छोड़ के लिखे, थोड़ा सा एक लाइन को कम से कम छोड़ें। सीख, सीख मतलब चाहना, ढूंढना, पाना, इस तरीके से सीख। ओके, सॉलिसिट, सॉलिसिट भी मतलब मांगना या चाहना, वांट, ओके। तो सीख या सॉलिसिट में से कोई एक वर्ड जो आपको अच्छा लगे, ये ज्यादातर चलता है सॉलिसिट, तो आप सॉलिसिट भी ले सकते हैं, नहीं याद रहे तो सीख भी ले सकते हैं, तो इनमें से कोई एक, दोनों नहीं लिख देना प्लीज, ओके। तो सीक या सॉलिसिट योर ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मैंने अभी बताया आपका शुभ, ठीक है ना, शुभ होता है इसका मतलब, या ग्रेशियस भी लिख सकते हैं, इन दोनों वर्ड में से कोई एक लिखे, ठीक है ना, इन दोनों वर्ड में से ऑस्पिशियस या ग्रेशियस में से कोई एक लिखे, मतलब दोनों का सेम मिलेगा, ग्रेशियस कृपा आपकी, ओके ना, या काइंड, ओके ना, ग्रेशियस प्रेजेंस, ये अब यहां से ये सेम रहेगा, तो इन दोनों वर्ड में से कोई एक लेना है, और सीक और सॉलिसिट में से कोई एक लेना है। प्रेजेंस एट, चाहते हैं कि कहां आपकी प्रेजेंस हो, एट द ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी, ठीक है। अगर सपोज करो अगर आप वेडिंग का लिख रहे होते तो आप इसको चेंज कर दो, ओके ना, एट द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर, कुछ भी, ठीक है ना, तो चेंज कर दोगे बन जाएगा, बाकी आप इस क्वेश्चन को समझे, एट द ग्रैंड, वहां पर ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी कर रहे हैं वो, ऑफ देयर डॉटर, भाई डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर का नाम है स्निग्धास, ओके ना, सक्सेसफुली क्लियरिंग द, ओके ना, क्या क्लियर किया है उसने, ये लाइन में बता दिया हमने, और अगर यस क्या क्लियर किया है, कैपिटल में लिख दिया, फ्लैट, इसको एक नई लाइन में लिखा, फ्लैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, भाई पार्टी कहां हो रही है, एट राजश्री बैंकेट हॉल, ठीक है। एड्रेस क्या है उसका, C6/CP मिशन कंपाउंड, उसी एरिया में रखेंगे आसपास, ये नहीं कि कहीं और रख दो आप ज्यादा दूर, तो मतलब जहां पर जाना पॉसिबल है, ठीक है ना, तो एट यहां पर, ठीक है, प्लेस कोई भी हो। अब टाइमिंग लिख दें कितने बजे, और ऑन कौन सी डेट को है ये लिख दें आप, तो इतना काम हमारा हो गया है। यही चीज अगर आपको ये बोला जाता है कि मैरिज है उसके लिए आपको लिखना है कार्ड, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं कि बस यहाँ पर थोड़ा सा जैसे स्निग्धा लिखा हुआ है तो वहां पर क्या लिख देंगे, एट द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर, और यहाँ पर डॉटर का नाम लिख दो बड़ा बड़ा सा, ठीक है, और डॉटर, ओके, उसके बाद फिर किसके साथ है, विद उस पर्सन का नाम लिख दो, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करोगे हो जाएगा, ठीक है। पर अभी मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफ देयर डॉटर स्निग्धा सक्सेसफुली क्लियरिंग द, अलग लाइन में आ गया, क्लैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कहां पर ये बता दिया, टाइमिंग बता दिया, डेट बता दिया आपने, और इसी फॉर्मेट में लिखना, एक ही लाइन में मत लिख देना सारा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद साइड में थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके, और हमेशा बॉक्स में रखना है गाइस, प्लीज ध्यान रखना, इनविटेशन हमेशा बॉक्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो आरएसवीपी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आरएसवीपी का एक्चुअल मीनिंग बताऊं मैं, रेंडेवू सिल्वू प्ले, ओके ना। अब आप पूछोगे मैंने क्या बोल दिया, ये फ्रेंच वर्ड है रेंडेवू सिल्वू प्ले, इसका मतलब होता है रिप्लाई प्लीज या रिस्पॉन्ड मी प्लीज, ओके ना, रिस्पॉन्ड करें, जवाब दें, कहां जवाब दें, इस एड्रेस पर जवाब दे सकते हैं आप, ये एड्रेस जो भी आपको गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है तो आप अपनी तरफ से लिख देना, पर छोड़ के बताना खाली, और फोन नंबर लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद जैसे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कौन कौन दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इस लाइन को आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे, उसके बाद कर दें क्लोज इसको, ठीक है ना। और ये जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर
कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, फॉर्मेटिंग देखनी है आपने। कुछ वर्ड स्टार्टिंग की लाइन याद कर लो कि सीक या सॉलिसिट इनमें से कोई एक, योर ऑस्पिशियस या ग्रेशियस इनमें से कोई एक, प्रेजेंस एट द ये सेम रहेगा, ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी कोई पार्टी है तो ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी, वेडिंग है तो वेडिंग लिख दो, डियर डॉटर। थोड़े से चेंजेस तो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन हो और पब्लिकली लोगों को बुलाना हो, तो इसमें काफी सारे लोग आएंगे, पब्लिकली बुला रहे हो आप, तो इस तरीके से लिखना है कार्ड फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो अभी मैंने डिस्कस किया फॉर ऑस्पिशियस ओकेजन। अब नेक्स्ट डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर स्कूल इवेंट्स और जनरल पब्लिक, ठीक है ना, वो भी कार्ड फॉर्मेट में होगा आपका, ठीक है। तो आप इसको करिए, समझिए और एग्जांपल भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक